नमस्ते एवरीवन। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबको है ना। और स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पे। और उसी जोश के साथ हम आज बायो करने वाले हैं। जैसे कल हमने देखा था केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो आज भी बायो का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई इंसान ही पैदा हुए हैं, जब हमें खुद के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या फायदा है ना इंसान होने का। तो इसलिए आज हम देखने वाले हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ऑक्सीजन कैसे जाता है अपने लंग्स में, जैसे ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन बायो के। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and or characteristic. तो इसमें हमको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, है ना। इसको सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, जिसके थ्रू हमारी एयर जो है, हम नोज से एयर इनहेल करते हैं, उसके बाद एयर इसमें से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स में होती है हमारी ऐसी छोटी छोटी सर्कुलर एल्वियोली। इनको क्या बोलते हैं, इनको एल्वियोली। और इसको देखेंगे अभी ऑप्शन में है। तो चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। एक मिनट, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसे कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। पहला है ट्रैकिया। इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, हमें बताने कि इन चारों में से सही वाला ऑप्शन कौन सा है, मतलब कौन सा इन चारों में से सही बता रखा है ना। तो पहला ट्रैकिया दे रखा है, इट इज सपोर्टेड बाय, इसको ट्रैकिया ही कहते हैं, बिल्कुल हमने देख लिया अभी। इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। अब देखो ये ट्रैकिया तो है और आपको रिंग्स भी दिख रही होंगी, लेकिन ये जो रिंग्स होती है कार्टिलेज रिंग्स होती है ना, कार्टिलेज रिंग्स होती है। और ये किस लिए होती है, बस एयर को मूव कराने के लिए, है ना, एयर को लंग्स तक पहुंचाने के लिए। और सेकंड ऑप्शन है मेरा रिब्स। रिब्स हम सबको पता है, रिब्स हम सबको पता है ना, व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। तो रिब्स हमें पता है, जैसे रिब्स अभी आप देख सकते हो उधर, अगर अब टच करोगे इधर तो ये जो बोन्स दिख रही है आपको, बोन फील होगा, है ना, यही है हमारे रिब्स। और इसमें लिख रखा है कि व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करती है। तब करके देख सकते हो, अभी ये हमने सांस ली और हमने एक्सहेल किया। तो जैसे हमने एक्सहेल किया, मतलब सांस बाहर छोड़ी, तो रिब्स क्या हो रही है, लिफ्ट नहीं हो रही, ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रही, रिब्स नीचे की तरफ मूव हो रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। और डायफ्राग्राम, ये है मेरा डायफ्राग्राम। क्या है मेरा डायफ्राम। इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ आउट। तो इसमें भी सेम अपोजिट होता है। इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। अगर आप सांस लेते हो तो ये डायफ्राग्राम ना नीचे की तरफ मूव होता है। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ये जो डायफ्राग्राम है ये नीचे की तरफ मूव होता है, नीचे की तरफ मूव्स डाउन। डायफ्राग्राम मूव्स डाउन व्हेन वी इनहेल एयर। ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने लंग्स में कैप्चर कर पाए, है ना। इसलिए डायफ्राग्राम क्या होता है, मूव्स डाउन, ना कि मूव्स अपवर्ड होता है। तो ये भी हमारा आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। थर्ड है मेरा एल्वियोली, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बिल्कुल अभी हमने देखा, ये जो छोटे छोटे सर्कुलर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एल्वियोली है।
ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, लंग्स में एयर आया, एल्वियोली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद ब्लड में छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को। तो फिर हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, राइट। तो इसमें एकदम सही लिख रखा है कि जो एल्वियोली होते हैं थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। तो बिल्कुल ये गैस को एक्सचेंज करने के लिए ही बने होते हैं मेरे जो एल्वियोली है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाता है सही। तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे, थोड़ा इसको करते हैं इरेज। चलिए अब हम आगे अपने 12th मतलब बायो के सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। तो जैसे कि यहाँ पे हमें ए बी सी दिख रहे होंगे, हमें ए बी सी दिख रहे है ना, आप देख सकते हो ए बी सी। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मतलब इसमें बताने की कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करते हैं। माउथ में कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, स्टमक में कौन सा सिक्रेट करता है एंजाइम, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, मतलब यहाँ पे बाइल डक्ट होता है ना, इधर लंग्स होता है, भाई साहब इन्होंने लंग्स बोला, सॉरी लिवर होता है यहाँ पे, इन्होंने लिवर ही गैप कर दिया, वाह। और यहाँ पे इसी लिवर के अंदर मेरा होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट होता है ना, बाइल डक्ट किसके अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। इधर गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर होता है बाइल डक्ट मेरा। तो पहले जो फर्स्ट है माउथ में मेरा कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, वो होता है मेरा सलाइवरी अमाइलेज, है ना, सलाइवरी अमाइलेज है ना। ये जो हमारी सलाइवा निकल रही है ना, आप कभी खाना खाते हो तो ये मुंह में जो सलाइवा लिक्विड निकलता है, तो ये क्या होता है मेरा, इसी को बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज, है ना, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये क्या करता है, मेरे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ना, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसी को ब्रेक डाउन करता है। मतलब हमारा जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और टंग हमारा मिक्स करता है खाने को, है ना। और जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को, मतलब फूड में जो प्रेजेंट होते हैं स्टार्च उनको ब्रेक डाउन करता है। तो पहला ऑप्शन यही है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, और माउथ में हमेशा सलाइवरी अमाइलेज ही सिक्रीट होता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है बी, क्योंकि बाकी में तो अलग अलग दे रखा है। मुंह में लाइपेज कब से सिक्रीट होने लग गया, है ना, ट्रिप्सिन भी कब से सिक्रीट होने लग गया, परमिएज भी नहीं होता बिल्कुल। बाकी पेप्सिन, स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। और पेप्सिन के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है जो कि होती है मेरी वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो इस जो स्टमक होता है इसमें क्या होता है, HCl भी सिक्रीट होता है। HCl क्या करता है, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है ना। एसिडिक इसलिए बना रहा है ताकि मेरा जो पेप्सिन एंजाइम है वो अपना काम कर पाए, है ना। और वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, मेरे फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है पेप्सिन जो होता है मेरा। बचा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम भी सेम होता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, लेकिन ट्रिप्सिन इधर सिक्रीट होता है, मतलब इधर से सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का काम ये होता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो मांगता है अपना बेसिक मीडियम। जैसे कि स्टमक में एसिडिक मीडियम होना चाहिए तभी जाके मेरा पेप्सिन एंजाइम एक्ट कर पाएगा, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा बेसिक मीडियम होना चाहिए, जो कि मेरा लाइपेज जो है वो क्या करता है, फूड के मीडियम को बेसिक बना देता है, बेस बना देता है, एल्कली बना देता है, ताकि मेरा जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर पाए, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना
स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो मेरे सारे ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मेरे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। तो फाइनल ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है मेरा? वो होता है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो क्लियर ये सारी चीजें। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं हम आगे। हमने से पहला ऑप्शन देखा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन चारों में से पहला ही सही है, तो बाकी सारे सही ही होंगे फिर, है ना? तो इसलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 13 मेरा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा। सी है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा। डी है वाटर कंटेंट इन दी गार्ड सेल्स। ठीक है, तो स्टोमेटा हम सबको पता है क्या होता है। स्टोमेटा स्टोमेटा क्या होता है मेरा? स्टोमेटा मेरा जो वाटर का कंटेंट है उसको फ्लो कराने में हेल्प करता है ना, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो उस गार्ड सेल सुने होंगे, है ना, कि जैसे ही स्टोमेटा में पानी ज्यादा हो जाता है वो क्या होता है? स्वोलन हो जाता है ना, फूल जाता है। और जैसे ही पानी रिलीज कर देता है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, जो स्टोमेटा होता है ना। स्टोमेटा क्या होता है? ऐसे किडनी शेप होते हैं ना, ऐसे। अभी ये स्वोलन है, स्वोलन स्टेट में, मतलब फूल रखे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने H2O कैप्चर कर रखा है बहुत सारा, और जैसे ही श्रिंक हो जाएंगे, मतलब लूज हो जाएंगे, श्रिंक हो गई है अभी जो स्टोमेटा है मेरा, इसका मतलब इन्होंने पानी को बाहर भेज दिया है। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को एग्जिट करा दिया। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने में मेरे स्टोमेटल पोर्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। सुना होगा ना सबने कि रात को जो मतलब रात तक मेरे जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात होने पर फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वरना नॉर्मली प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर की तरफ फेंकते हैं ना, बाहर की तरफ फेंकते हैं ताकि हमें मिल पाए, है ना। और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो और वो ऑक्सीजन हमारे काम आ जाता है। अब दिन भर मेरा फोटोसिंथेसिस होते रहता है। ठीक है, दिन में मेरा फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर क्या करता है? मेरे जो स्टोमेटल पोर्स है, ये जो स्टोमेटल पोर्स है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। ठीक है, फिर जैसे फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है, मतलब रात का टाइम हो जाता है, तो क्या करते हैं? ये वाटर को एक्सेल कर देते हैं। ट्रांसपीरेशन भी सुना होगा आप सबने, है ना। क्या होता है? जो लीफ का जो सरफेस होता है उस पे से कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होते रहते हैं, है ना, वेपर के फॉर्म में निकलते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन, है ना। ये देख लो, समझ लो थोड़ी चीजें, तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, तो इरेज करते हैं इसको। तो 14th पे आ जाते हैं अपने बायो के। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लड सर्कुलेशन का एग्जांपल है। ये क्या है? मेरा हार्ट है। ये मेरा दिल है जो किसी के लिए धड़कता है। किसके लिए धड़कता है वो आज तक हमें पता ही ना चला, और उसी जर्नी में हम हैं अभी। तो ये मेरा दिल है, किसी के लिए धड़क रहा है। तो इसका काम क्या होता है मेरे दिल को, है ना? मेरा हार्ट का क्या काम होता है धड़कने के अलावा, और क्या करता है मेरा हार्ट? तो चलिए उसी को देखते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने।
The figure given below shows a schematic plan of blood circulation. The figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with levels 1 to 4. 1 to 4. Identify the correct level with its functions. तो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, उन पे आ जाते हैं एक बार। तो नीचे की जैसा आप 4 ऑप्शन देख रहे हो, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें बताने की इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो ए में पहला दे रखा है मेरा पल्मरी वीन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का शॉर्ट में समझा देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आप सबको। देखो ये है मेरा लंग्स, ये क्या है मेरा लंग्स। लंग्स से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां पे, हार्ट में, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पल्मनरी वीन, इसको बोलते हैं हम पल्मनरी वीन। ये क्या करता है, मेरा प्योर ब्लड मेरा हार्ट तक पहुंचाता है, लंग्स से हार्ट तक मेरा प्योर ब्लड पहुंचाता है, मेरा पल्मनरी वीन होता है जो प्योर ब्लड, ठीक है। अब हार्ट तक पहुंच गया, हार्ट इसको पंप करता है और हार्ट से ये अपने बॉडी टिश्यूज तक जाता है या फिर बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना, सिंपली। तो लंग्स से मेरे हार्ट तक पल्मनरी वीन ले आया ब्लड को, ठीक है। अब हार्ट से मेरे बॉडी टिश्यूज तक कौन ले जाता है मेरा, ये होता है मेरा एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा ले जाता है या फिर पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो उसे कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बॉडी टिश्यूज तक पहुंच गया, अब बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लिया, अब वो कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं, अब उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से बाहर निकालना है, ठीक है। वो कैसे होगा, वो अब ऐसे होगा कि बॉडी टिश्यूज से फिर दोबारा मेरा हार्ट तक जाता है ब्लड, और ये ब्लड कैसा है, मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसमें। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड में CO2 प्रेजेंट होता है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा फोर्थ, ये है मेरा वेना कावा। फोर्थ को इसको बोलते हैं हम वेना कावा, वेना कावा। इसको मतलब ये जो पाइप है जो बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक ले जा रही है, इसी को बोलते हैं हम वेना कावा। और इसका क्या काम होता है, ये मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से हार्ट तक पहुंचाता है, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई उतनी रॉकेट साइंस थी नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप पे, हार्ट तक पहुंच गया मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हार्ट से दोबारा लंग्स तक जाएगा, तो हार्ट से लंग्स तक ले जाने के लिए ये जो पाइप है इसको बोलते हैं हम अपना, इसमें क्या दे रखा है, कुछ अलग ही दे रखा है, ठीक है। तो ये था मेरा पल्मनरी वीन, और ये जो है मेरा पल्मनरी आर्टरी है। जो थर्ड ऑप्शन इसमें थोड़ा अलग दे रखा है, मतलब इसमें गलत दे रखा है, ऑब्वियसली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो पल्मनरी आर्टरी है मेरा थर्ड वाला, ठीक है। ये है मेरा पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी।
ये है। इसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम होता है, सिंपल इतना ही है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, वो है मेरा फोर्थ, यही मैच कर रहा है, बाकी सारे मिसमैच कर रहे हैं। तो जो वीना कावा है, ये जो वीना कावा है, ये क्या, इसमें क्या लिख रखा है, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ठीक है, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। अब ये राइट ऑरिकल क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ी एक और चीज होती है, ये होता है मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये वाला हिस्सा, कलर चेंज कर लेते इसका, ये जो पार्ट है ये है मेरा लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये जो है मेरा, ये है मेरा राइट आर्ट्रियम, नहीं राइट वेंट्रिकल। और राइट आर्ट्रियम कौन सा, ये वाला राइट आर्ट्रियम है, ये है मेरा राइट आर्ट्रियम, ये है मेरा राइट वेंट्रिकल, ये है मेरा लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये जो राइट ऑरिकल की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, राइट ऑरिकल ये, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अब थोड़ा आगे, और 15th पे चलते हैं हम, ठीक है। आप सब बताना कि अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी वीडियोस लाऊं, कि एक वीडियो में जैसे ब्लड सर्कुलेशन का मैं पूरा एग्जाम्पल्स के साथ या फिर और डिटेल्स में आपको समझाऊं, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, है ना। आपको अगर चाहिए होगा तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल तो है, ये पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिकल है ना। दिल है हमारे पास, किसी के लिए धड़कता है, किसके लिए हमें पता नहीं, लेकिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही तगड़ा काम करता है हमारा जो हार्ट है ना। तो आप बताइएगा अगर आपको चाहिए रहेगा, कि अगर आप ये चाहते हो कि ब्लड सर्कुलेशन हो गया इसकी वीडियो चाहिए, या फिर डाइजेशन हो गया माउथ से लेके पूरे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एनस तक जो पूरा डाइजेशन होता है उसका भी बना सकते हैं हम वीडियो, है ना। तो जैसा भी आपको चाहिए रहेगा बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, और एक तगड़ा सा एक कमेंट कर दीजिए यार, कि मजा आ जाए, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, है ना, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है। तो उसी के साथ चलते हम अपने 15th पे। 15th मेरा क्या है, थोड़ा सा नीचे, और 15th में मेरा एक हार्ट का डायग्राम दे रखा है, और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें बताना है हमें सही क्या है। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन which is represented in the diagram of heart given below. Arrows indicate contraction of the chambers zone. जो एरोस हैं वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन पता है ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, श्रिंक हो जाना एक तरह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना। ये एरो देखो ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब श्रिंक हो रहा है हार्ट। तो arrows indicate identify the phase of circulation which is represented in the diagram of the heart given. तो ऑप्शन देख लेते हैं। Blood transferred to the right ventricle and left ventricle simultaneously. तो पहला ऑप्शन कुछ ऐसा बोला कि राइट वेंट्रिकल, अभी जैसे हमने देखा था राइट वेंट्रिकल, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज। तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है मेरा, किस साइड होता है, इस साइड होता है राइट वेंट्रिकल, इस साइड होता है मेरा लेफ्ट आर्टेरियम, ठीक है, या फिर लेफ्ट आर्टेरियम, या सॉरी इस साइड होता है मेरा राइट और लेफ्ट देख लेना, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है राइट और लेफ्ट में। ये मेरा राइट होता है, ये मेरा लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, और ऊपर होता है मेरा राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफर टू दी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इधर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर होता है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, फिर वो हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाता है, फिर बॉडी पार्ट से होने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा राइट साइड के हार्ट में आता है, राइट साइड वेंट्रिकल में आता है।
तो एक साथ तो नहीं हो सकता है ना कि एक साथ ब्लड आए एकदम से यहाँ चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 10th में आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, या फिर ऐसे ही बता देते हो, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं साइमल्टेनियसली अपने दोनों हाथ को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में अपने दोनों हाथों को ऊपर कर रहा हूँ, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाती है कि साइमल्टेनियसली तो नहीं होती ये चीजें, टाइम गैप रहता है उनके बीच, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। बी है मेरा, ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। यार ये हर जगह साइमल्टेनियसली लगा रखा है, तो देखो ये साइमल्टेनियसली वाले ना सारे ही गलत होते हैं, ठीक है। इधर इधर हार्ट के केस में, हार्ट या फिर हार्ट हो गया या फिर डाइजेशन हो गया, यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं चलता। एक चीज हुई, दूसरी चीज होने के बीच में गैप रहता है थोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसा साइमल्टेनियसली कुछ नहीं होता, ठीक है, एक साथ कुछ नहीं होते। तो इन तीनों को हटाया, चौथा ऑप्शन मेरा करेक्ट होता है, ठीक है। ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लंग से मेरा ब्लड रिसीव होता है, ठीक है, लंग से मेरा हार्ट की तरफ ब्लड आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मेरा आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर हार्ट से लेके दूसरी बॉडी पार्ट, मतलब हार्ट से फिर वो बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा जाता है, ये कहने का मतलब था इधर, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली लगा देते ना तो ये भी गलत हो जाता, बस ये चीज है थोड़ी। चलिए फिर इसी का थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मजा आ रहा है ना, बस मजा आना चाहिए ना, बहुत ही इजी है, सिंपल है यार, और क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे और अपने चीजों को करते रहेंगे। तो चलिए उसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मेरे को पता है आप सबके पेपर्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ी सी जल्दी में आपको करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दी की वजह से मैं चीजें छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, मैं जितना हो सके उतना बेसिक से बताने की स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फुल ट्राई है अपना कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। चलिए 6th पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे मेरा डाइजेशन का एक डायग्राम दे रखा, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। देखो ये तो सबसे इजी और सिंपल है। पहला ये मेरा माउथ है, ठीक है, पहला जो है वो माउथ है मेरा। और माउथ में अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था कि जो हमने फूड लिया, खाना खाया, सपोज टॉफी खाया मैंने, ठीक है, तो मुंह में सलाइवा निकलता है, और उसी एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी अमाइलेज, है ना। और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मेरे जो स्टार्च प्रेजेंट है मेरे खाने में उसको डाइजेस्ट करना, सिर्फ माउथ में ही जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है मेरा जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। चलो इसी के साथ थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपन लोग। हाँ, और सेकंड मेरा क्या है, लिवर है। थर्ड मेरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फोर्थ है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। ये है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, ये है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है मेरा जो सॉरी स्टमक है, और ये है मेरा लिवर है, और ये मेरा माउथ है, और इसको बोलते हैं ओसोफेगस, है ना, ओसोफेगस। और इसका भी बहुत तगड़ा काम होता है, खाने को स्टमक तक लाने का, और वो एक मूवमेंट होती है, इसकी एक अपनी मूवमेंट होती है ओसोफेगस की, और उसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। तो ये खाना आता है, सपोज हमने खाना खाया, फिर वो ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब ऊपर से ऐसा पुश करता है, फिर खाना नीचे जाता है, फिर पुश करता है, फिर थोड़ा और नीचे जाता है, ऐसे ऐसे करके हमारे स्टमक में एंटर करता है। और स्टमक का तो पता ही है सबको, और नहीं पता तो हम वीडियो ले आएंगे, आप कमेंट कर देना डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। तो हमें बताने की इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके साथ कौन सा होगा, थर्ड के साथ कौन सा सही होगा, फोर्थ के साथ कौन सा सही होगा। देखते हैं, दिख रहा है, होप सबको ऑप्शन सही है। तो पहला है द लेंथ ऑफ दिस
पहला ये देखो, ये वन मतलब ये, सॉरी, ये वन मतलब ये, और ये है मेरा माउथ। अब माउथ में क्या होता है, सलाइवा अमाइलेस निकलता है, और सलाइवा अमाइलेस का क्या काम होता है, मेरे स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, बी है मेरा। तो फर्स्ट का बी हो गया मेरा, ठीक है। सेकंड है मेरा लिवर। लिवर, अब लिवर में क्या होता है मेरा, लिवर में मेरा होता है लाइपेज का काम। मतलब लिवर क्या करता है, बेसिकली बाइल जूस भेजता है मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर के अंदर डाइजेशन नहीं होता भैया, याद रखना है। लिवर में अगर तुमने खाना वाना डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, लिवर में नहीं जाता खाना। लिवर में कुछ जूसेस होते हैं, वो मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं। लिवर का इतना काम होता है कि वो जूसेस को बनाए रखना है ना, क्रिएट करना उस जूस को लिवर के अंदर, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए और अपना काम कर दे। तो सेकंड है मेरा लिवर। और इसमें कौन सा सूट करेगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम, दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। नहीं नहीं, लिवर में कहाँ डाइजेशन होता है, लेंथ कोई डिपेंड नहीं करती, सबकी लिवर की साइज भी सेम रहती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, हाँ सी है मेरा सही इसका। सेकंड का क्या है मेरा, सी, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम ये होता है मेरा कि जो फूड का जो मीडियम है उसको बेसिक बनाए रखना, स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाए रखना, ये हमने देख लिया था, ठीक है। तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा क्या होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, ताकि मेरा जो लाइपेज बोलो, ट्रिप्सिन है, वो भी यहीं से आता है, लिवर से ही ट्रिप्सिन जो होता है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि मेरे जो फूड में प्रोटीन्स है उनको डाइजेस्ट कर पाए। और वो जो ट्रिप्सिन होता है वो कब एक्ट करता है, वो तभी एक्ट करता है जब मेरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो बेसिक हो, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड का सी हो गया। थर्ड क्या है मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें तो लास्ट फाइनल डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि ये है, दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स यहाँ पे। और फोर्थ है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये डिपेंड करता है लेंथ पर। द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स का छोटा रहता है, लेकिन जो काउस होती है, गाय होती है, उनका बड़ा रहता है, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ा रहता है, ठीक है। सॉरी काउस नहीं, सॉरी कार्निवोर्स का बड़ा रहता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका बड़ा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगेन सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन उनका बड़ा रहता है जो वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन बहुत भले इंसान होते हैं, और मैं भी भला इंसान हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम, अपनी तारीफ हो गई बहुत, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अरे सॉरी, इसका तो हमने देखा ही नहीं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले का हमने देख लिया था, बी था, सेकंड का सी था, थर्ड का डी था, और फोर्थ का ए था। तो फर्स्ट का बी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और सी, मतलब दोनों में फर्स्ट का बी सही है, मतलब फर्स्ट में बी है। सेकंड में हमारा क्या था सही, सी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है मेरा, सेकंड में सी सही है, थर्ड में डी, तो फोर्थ का ए, ठीक है, ठीक है बाबूजी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो अब आ जाते हैं फिजिक्स पे, हम अपना बायो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और बहुत ही प्यारे तरीके से खत्म होता है। और 17 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप झटके से खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो को लंबी हो गई थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामाइन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। हम सबको पता है, इसमें बिना देखे कॉनकेव मिरर कहाँ गया मेरा, कॉनकेव मिरर को टिक लगाओ। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, वो बड़ी, मतलब बड़ा एरिया होता है उसका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो ज्यादा होता है ना, थोड़ा ज्यादा रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम रहता है, लेकिन इमेज को बड़ी दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखा सकता है जो कॉनकेव मिरर होता है। प्लेन मिरर सबको पता है कि
जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतने ही साइज का इमेज दिखता है मेरा, ठीक है। सपोज मेरा यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे सपोज 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की भी साइज क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन कॉनकेव मिरर जो होता है वो छोटी सी चीजों को भी बड़ी करके दिखा सकता है, इसलिए हम टूथ कैविटी में से यूज करते हैं कि अगर डेंटिस्ट को अगर दांत देखना हो जहाँ पे कैविटी लग रखी है, जहाँ पे है ना टूथ डिके हो रखा है, तो टूथ छोटे छोटे से होते हैं, है ना, तो कॉनकेव मिरर उसको बड़ा करके दिखाता है, मिरर में बड़ा करके दिखाता है, तो उसकी वजह से कॉनकेव मिरर वहां पे मेरा काम आता है। तो चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा आगे भैया, चलें क्या, चलते हैं भाई। 18th पे, 18th क्या है, और सिंपल 18th तो कुछ है ही नहीं। विच डायग्राम शोस इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है मेरा, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरा कन्वर्जिंग। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। विच डायग्राम शोज फॉर्मेशन ऑफ एन, आप थोड़ा देख लीजिए इसको, अभी हम आगे करते हैं क्योंकि गाड़ी वाला कचरा निकालने आ गया। चलो गया, मे बी डी नॉइस में की आवाज ना कैंसिल हो जाए ना, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, कोई नहीं। मजे ले रहे हो बड़े हैं, मजे लेने के लिए आए हो क्या, कोई नहीं। तो 18th है मेरा, विच डायग्राम शोस इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सारे में कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है मेरा। अब देखो कुछ रूल्स याद है ना, कि अगर मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से कट करते हुए जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मेरी फोकस से कट करते हुए जाएगी। तो यहाँ पे फोकस से कट करते हुए 2 लाइनें जा रही है मेरी, एक ये है और एक ये है। इरेज करते हैं थोड़ा, तो इरेज करते हुए, तो यहाँ पे ये है मेरा और ये है, ये दोनों हटाओ, ठीक है, ये दोनों है ही नहीं सही। इंसिडेंट रे जब भी मेरी पैरेलल आती है तो फोकस को कट करते हुए जाती है, ये मेरी यहाँ पे फोकस है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा फोकस है। तो इन्हीं दोनों में से कोई मेरा सही है, क्योंकि रे डायग्राम यही 2 सही दिखा रखा है। जो पहला रे डायग्राम है, दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें ये है मेरा, जैसे इसमें है इंसिडेंट रे डायरेक्ट आती है मेरी कॉन्वेक्स लेंस पे और इस तरीके से फोकस को कट करते हुए जाती है। ऐसी कोई रे डायग्राम होता ही नहीं है मेरा, पहली बात, इस टाइप का रे डायग्राम नहीं होता मेरा कोई, तो ये भी गलत है और यही सही है मेरा सी, ठीक है। तो रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। हमारी लाइट की वीडियो आ रखी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब में ना इतना सिंपल तरीके से आपको नहीं मिल सकता, बहुत ही बेसिक तरीके से करा रखा है। तो आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को जिसमें मैंने रे डायग्राम समझा रखा है। तो उसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे या फिर क्वेश्चन पे। 19th, तो भैया 19th क्या बोलता है मुझको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। तो देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज, देखो आपको रे डायग्राम याद होगा कि जब भी कॉनकेव मिरर मेरा ऐसा होता है, ये मेरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इंसिडेंट रे मेरी सपोज ऐसे आई, ऐसे आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आई कॉनकेव मिरर पे और जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरा एक रे डायग्राम होता है और ये होता है मेरा कॉनकेव मिरर पे। तो कॉनकेव मिरर में ये खासियत होती है कि पैरेलली रिफ्लेक्टेड रे को पैरेलल भेज सकता है,
तो एक तो हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं हो सकता, वो डाइवर्ज कर देता है रेस को। सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरी रे आई तो उसको ऐसे भेज देगा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब नहीं बना हमारा। तो दो ही है मेरे, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम रहती हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की सेम रहती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज आपस में सेम रहती है, ठीक है। ऐसे अपोजिट अपोजिट चलता है। तो कॉनकेव मिरर में ये खासियत होती है और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम खासियत होती है, इसलिए हमने ए ऑप्शन को टिक लगा दिया। चलिए चलते हैं इसी के साथ थोड़ा सा आगे हम। 19th हो गया हमारा। ट्वेंटीथ पे आ जाते हैं। तो कंसिडर दी इंडाइसिस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का दे रखा है हमें 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का दे रखा है 1.0003, वाटर का दे रखा है 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ थ्री मटेरियल्स कौन से, ग्लास, एयर एंड वाटर, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मतलब कि देखो एक चीज होती है कि जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट उसमें उतना ही स्लो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इसमें देख लो कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मेरा ग्लास का है। सॉलिड होता है ग्लास, इसलिए जो लाइट है उसमें थोड़ा स्लो ट्रैवल करती है, तो सबसे स्लो इसमें ट्रैवल करेगी। इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसमें है, तो इससे थोड़ा सा फास्ट इसमें ट्रैवल करेगी वाटर में। और वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम किसका है, एयर का, उससे भी कम है। तो इसमें सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी मेरा जो लाइट है। एयर में ही सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है लाइट, मतलब ज्यादा स्पीड में, एयर या फिर वैक्यूम में, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे तेज इसमें ट्रैवल करेगी, फिर उससे स्लो इसमें ट्रैवल करेगी लाइट, फिर इससे भी स्लो ग्लास में ट्रैवल करेगी लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज द मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ एयर सबसे पहले स्पीड ऑफ एयर आएगी, फिर स्पीड ऑफ वाटर आएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है, बच्चे सो जाएंगे, इतनी देर तक देखेंगे नहीं, है ना। तो उसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सबको पसंद आई होगी, और एक बढ़िया सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो यार, और शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो